केजरीवाल जी के उत्तराखंड दौरे के दौरान उन्होंने कोठियाल जी को अपना सीएम चेहरा घोषित किया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी पहले दिन से सीएम चेहरे को लेकर दुविधा में थे, क्योंकि 1 महीना पहले जब उनका दौरा यहाँ उत्तराखंड का हुआ था तो सीएम चेहरे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी दुविधा जाहिर करते हुए कहा कि बहुत जल्द हम निर्णय लेंगे। अब शायद बहुत विचार मंथन के बाद उन्होंने कोठियाल जी को अधिकृत रूप से अपना सीएम चेहरा घोषित किया है। लेकिन कोठियाल जी एक सैनिक के रूप में, एक अफसर के रूप में बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड को लेकर क्या उनका विजन है या क्या उनकी राजनीतिक सोच है, वो परिलक्षित हो गई थी जब उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर बहुत ही अटपटा सा बयान दिया था। उनके बयान से कहीं भी ये जाहिर नहीं हो पाया कि वो देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में है या विरोध में है, जिसके चलते पंडा पुरोहित समाज में आक्रोश देखा गया। कोठियाल के पुतले दहन सब जगह किए गए तीर्थ पुरोहितों के द्वारा, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है कि सीएम चेहरे को लेकर बार बार आम आदमी पार्टी रोल बैक कर रही है। पिछली बार आपने देखा होगा कि कोठियाल जी बहुत दुविधा में थे, उनके बगल में कर्नल कोठियाल बैठे हुए थे और पत्रकार बंधुओं ने जब सवाल पूछा कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो कोठियाल जी ने कहा कि बहुत जल्द हम इसकी घोषणा करेंगे। अब वो दिल्ली गए, उन्होंने विचार मंथन किया और उसके बाद कोठियाल जी को चेहरा घोषित किया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को भी अपना चेहरा घोषित करिए, लेकिन फिर भी आपका यहाँ उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आप सब्जबाग उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोगों को कि उत्तराखंड की विषमताएं और दिल्ली की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न है। उत्तराखंड में आप सिर्फ बिजली का, मुफ्त बिजली का शिगुफा लोगों को दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो उससे कहीं इतर हैं। हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार चाहिए, हमारी महिलाओं की कमर महंगाई से टूट चुकी है, हमारे वहाँ लगातार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, हमारे वहाँ किसानों की दुर्दशा हो रही है, हमारे ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की कमर झुकी जा रही है भारी घास के बोझ के गट्ठर से। उनको दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में पानी किलोमीटरों दूर से लाना पड़ता है। और आपको पड़ी है मुफ्त बिजली की। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ, बिजली के बिना भी आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन आदमी भूखों मर जाएगा तो उसका क्या। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा, आम आदमी पार्टी जो है वो दिग्भ्रमित हो रही है और लोगों को आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड बनाने की बात कर रही है। हम तो ऑलरेडी उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी है, हमारे वहाँ 4 धाम विराजते हैं, हेमकुंड साहिब हैं, हमारे वहाँ पिरान कलियर हैं, जागेश्वर धाम जैसे मंदिर हैं। तो ऐसी पौराणिक और ऐसी अनूठी परंपरा वाला हमारा जो प्रदेश है, इसको तो लोग विश्व ख्याति प्राप्त ये है। यहाँ पर कुंभ होता है, हरिद्वार में लोग स्नान करने आते हैं, तो आप क्या नई बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी आध्यात्मिक राजधानी है। 80-90 दिन तक हमारे उपनल और मनरेगा कर्मचारी यहाँ आंदोलनरत रहे अपनी मांगों को लेकर, और काबीना मंत्री गणेश जोशी और हरक सिंह रावत उनके बीच में पहुँचते हैं, उनको झूठा आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों पर जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद सब कैबिनेट कमेटी गठित होती है, तीन कैबिनेट की बैठकें हो गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया, यहाँ तक कि चर्चा तक नहीं की गई है। उसके अलावा प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई गई, उसकी भी जांच रिपोर्ट तीरथ सरकार में ही कैबिनेट में रख दी गई थी, उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो इस सरकार में एक नई परंपरा देखने को मिल रही है कि कैबिनेट बैठकें होती हैं, कमेटियां गठित होती हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। आज भी उपनल और मनरेगा कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी मांगों पर अब भी सरकार कोई भी निर्णय या कहीं भी पहुंच पाने में सक्षम नहीं हो पा रही है।